हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हन्नान फिट कोच कोलकाता। और आज हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है। मेटाबॉलिज्म वो चीज़ होता है जो हमारा बॉडी का हर एक काम का, हर एक एक्टिविटी, हर एक बायोकेमिकल एक्शन में हाजिर रहता है, जिसका चलते हम लोग चलते हैं, खाते हैं, सोते हैं। तो हमारा ये सारे बॉडी का फैक्टर जो है मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से हम लोग खाना खाए और उस खाने को पचाना, उसका बाद उसमें से कैलोरी तैयार करना, उस कैलोरी को बर्निंग करना, और खाने का पचाने का बाद जो ब्लड में स्ट्रीम करना, ब्लड में से भी ब्लड का काम फंक्शन करना। सो ऑल द थिंग जो हमारा बॉडी का काम है वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो मेटाबॉलिज्म को हम अपना करंट यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का साथ हम तुलना कर सकते हैं। ये कितना हाई रहेगा, लो रहेगा, इसके ऊपर है हमारा। जिस तरह से लाइट जलना, बत्ती जलना, उसका साथ साथ फ्रिज चलना, इलेक्ट्रिक चलना, मोबाइल, ये सब चीज़ होता है। उसी तरह हमारा बॉडी में जब हम लोग खाना खाते हैं और वहाँ से बॉडी में कैलोरी पैदा करते हैं, और उस कैलोरी और बाकी सारे फंक्शन मिल के बॉडी का मेटाबॉलिज्म तैयार होता है। सो इसमें बेसिकली 3 तरह का मेटाबॉलिज्म, 3 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म होगा। एक हो गया कार्बो, एक हो गया प्रोटीन और एक हो गया मिक्स। कार्बो जो है आपको तुरंत एनर्जी दे देगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्लोअर ये होता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो प्रोटीन एनर्जी होता है, प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फास्ट होता है और वो धीरे धीरे करके हमारा बॉडी में देते रहता है। और एक होता है जो मिक्स मेटाबॉलिज्म, जो मिक्स होता है वो ना स्लो होता है ना फास्ट होता है। लेकिन ये मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर में। नंबर 1 फैक्टर आपका एज कितना है, यानी इंसान का एज के ऊपर में। नंबर 2 उनका बॉडी साइज कितना है, वो दुबला है या मोटा है। और उसका बाद में होता है आपका बॉडी का फैट परसेंटेज, एंड उसका साथ साथ होगा आपका बॉडी का वेट, जीन। तो इन सारे चीज के ऊपर डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म। हम अगर एज का बात करें तो जब हमारा उम्र कम रहता है तो हम हाई मेटाबॉलिक रहते हैं। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमारा ये जब एज बढ़ते रहता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है तो उनका बॉडी का जो खर्च ज़्यादा हो जा रहा है, जिसके कारण से मेटाबॉलिज्म वो लो होता है। और दुबले में तो एकदम बिल्कुल मेटाबॉलिज्म लो कम रहता है, क्योंकि उनका शरीर का खर्चा करने का क्षमता ऑलरेडी कम हो जाता है। और किस में डिपेंड करता है, आपका स्लीपिंग हैबिट, आपका हजम, आपका खाना। तो कोई बंदा अगर ज़्यादा फैटी हो गया, फैट परसेंटेज है, तो उसका मसल परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम रहता है। और मसल परसेंटेज इनका जितना अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज्म उतना हाई और उतना फास्ट रहता है। ओके, इसका साथ साथ जीन का ऊपर डिपेंड करता है, जेंडर का ऊपर डिपेंड करता है। मेल और फीमेल में मेल को थोड़ा ज़्यादा फास्ट मेटाबॉलिज्म रहता है, फीमेल का कम रहता है। ओके, इसका साथ साथ आपका स्लीपिंग हैबिट, आपका लाइफ स्टाइल, इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा। और डाइटिंग करने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जो लोग क्रॉस डाइटिंग करता है, वाटर डाइटिंग करता है, केटो डाइटिंग करता है, जिसमें प्रोटीन का हिस्सा कम रहता है, जिसका कारण से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाते हैं। जिस तरह से हम लोग डाइटिंग करने से होता है, तो लोग जब एक कहावत ऐसी हम लोग, या जो बाजार चलती बात है कि कैफीन पियो, और क्या बोलते हैं आप, कॉफ़ी या ग्रीन टी लेने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये कुछ हद तक सच नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपका मतलब नॉट ऑथेंटिक है। एक्चुअल आपको मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ाना है तो कुछ चीज़ के ऊपर आपका बॉडी में ख्याल रखना होगा। नंबर 1, आपका खाने में प्रोटीन का बराबर, आपका BMI का अनुसार, आपका वजन का अनुसार में प्रोटीन होना चाहिए। उसका साथ साथ आपका बॉडी एक्टिविटी, कार्डियो एक्सरसाइज रेगुलर होना चाहिए। बैठने वाला काम नहीं होना चाहिए, सो के बैठे बैठे रहने से, डाइटिंग करने से, ब्रॉथ रखने से, ये सारे कारण से मेटाबॉलिज्म फ्लो लॉस होता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपका वो बाकी सारे काम स्लो हो जाएगा, आपका हजम कम होगा, आपका एनर्जी लो रहेगा, आपका स्लीपिंग में प्रॉब्लम आएगा, लेथर्जिटिक रहेंगे। सो ऑल द प्रोसेस डिपेंड ऑन मेटाबॉलिज्म, एंड मेटाबॉलिज्म डिपेंड ऑन द ऑल द सिस्टम। आपका खाना अगर अच्छा होगा, प्रोटीन अगर ठीक से रहेगा, इसका साथ साथ आपका न्यूट्रिएंट अगर सही रहेगा, आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका स्लीप सही से होगा, तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली हाई रहेगा। सो इस चीज में हमें ख्याल रखना है कि मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए एक्सरसाइज एंड प्रोटीन इज मस्ट। इसका साथ साथ स्लीप, ये 3 चीज एकदम अच्छे से ख्याल रखना है। एक्सरसाइज,
बैलेंस डाइट यानी प्रोटीन डाइट और उसका साथ साथ आपका स्लीपिंग, ये 3 चीज़ अगर आपको सही होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है। और सारे बहुत फूड रहता है, बहुत खाना रहता है थोड़ा सा, लेकिन वो चीज़ हमें मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में जस्ट मदद करता है, लेकिन ये 3 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका साथ साथ अगर आपका एज ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और आपको अगर लाइफ स्टाइल में कुछ डिजीज आ गया है, कुछ ऐसा बीमार है, मेडिसिन ले रहा है जिसमें ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, हम बार बार बोल रहे हैं कि जिसमें आपको ब्रॉथ करना, डाइटिंग करना, वाटर डाइटिंग एंड इन सारे चीज में मेटाबॉलिज्म फ्लो कम हो जाता है। अब हम जानेंगे मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम मतलब जो बीमार भी कह सकते हैं आप, मेटाबॉलिज्म का कारण से, स्लो होने से जो परिस्थिति का इंसान शिकार होता है उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिपेंड करता है आपका 4 से 5 हम आपको बात बताएंगे जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म डिजीज आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको उसमें पता चलेगा। एक हो गया आपका वेस्ट, जो सर्कमस्टेंसेस होता है ना, आपका जो वेस्ट एरिया वो मेल के लिए 40 और फीमेल के लिए अगर 35 से ज़्यादा है तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। उसका साथ साथ आपको अगर हाई ब्लड शुगर हो रहा है, ब्लड शुगर जो है खाली पेट में जो फास्टिंग बोलते हैं वो 100 से ज़्यादा होगा, और ब्लड प्रेशर 130-35 का ऊपर होगा। उसका साथ साथ आपका ट्राइग्लिसराइड 150 से ज़्यादा होगा, और आपका स्लीप का प्रॉब्लम आएगा। तो इन सारे प्रॉब्लम अगर आपका आ रहा है, इन 5 में से अगर 3 का शिकार आप हो रहे हैं तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार हो गए हैं। और इसको आप निकाल कैसे रहेंगे, ये कुछ हद तक ओबेसिटी कंट्रोल करने का जैसा होता है। आपको डाइट सीट को अगर ठीक कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका खान पीन अगर सही हो रहा है, तब मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बाहर निकल सकते हैं। तो इन सारे चीज को ऊपर ख्याल रखने पड़ेगा। एक, मेटाबॉलिज्म आपको लो होने नहीं देना है, उसके लिए आपको क्या करने होगा, प्रोटीन वाला डाइट लेना है, क्योंकि प्रोटीन फास्ट होता है लेकिन बहुत आस्ते आस्ते धीरे धीरे करके हमारा बॉडी में एनर्जी छोड़ते रहता है। कार्बोहाइड्रेट जिस तरह से आपका बहुत फास्ट आपको एनर्जी दे देगा, लेकिन उसी तरह वो बॉडी में तुरंत खत्म हो जाएगा। और मिक्स होने से क्या होगा, कार्बो और इसका वो धीरे धीरे आपको कम ज्यादा जिस तरह से लगेगा वो देते रहेगा। तो हम लोग को इसका बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिज्म के ऊपर में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, और इन सारे चीज को कंट्रोल करने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म को ग्रेट और अच्छा बनाना जरूरी होता है। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही तक। आगे वीडियो में हम लोग कुछ और एक विषय में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।